अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में हम देखने लगे हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसकी रो क्या है और इसकी कॉलम क्या है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो मुश्तमिल होता है उनके रो पर और कॉलम पर। ठीक है, अब देखिए, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 2 3 5 6 7, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। असल में हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास रोज़ क्या होती हैं और कॉलम क्या होते हैं। ठीक है, किसके? मैट्रिक्स के। ये देखें, ये हमारे पास लेट्स सपोज ए है। और दूसरी बात ये है कि हम जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है इसे हम डिनोट करते हैं भाई कैपिटल लेटर्स। ठीक है, जिस तरह हमने कहा है कि ए है, ये हम बी भी ले सकते हैं, एम भी ले सकते हैं, अप टू सो ऑन। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है। ये मीन के जो हमारे पास मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं जो हॉरिजेंटली हूँ, मीन के हॉरिजेंटली प्रेजेंट किए गए हूँ। जिस तरह आप देखिए ये हॉरिजेंटल होता है। ठीक है, और ये एक हमारे पास जो इस तरह होता है, मीन के ये वर्टिकल होता है, और जो इस डायरेक्शन में होता है इसे हम बोलते हैं हॉरिजेंटल। और जो मैट्रिक्स के एलिमेंट जो है वो हॉरिजेंटली अगर हमारे पास प्रेजेंट किए गए हों, मीन के मैट्रिक्स में जो एलिमेंट हॉरिजेंटली हमारे पास इन्वॉल्व हों उसे हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास मीन के रोज़ है। और जो वर्टिकल हमारे पास इन्वॉल्व हों उसे हम बोलते हैं कि ये हमारे पास कॉलम है, किसके? मैट्रिक्स के। जिस तरह हमारे पास ये रजिस्टर है, अब इसको समझे, ये जो हमारे पास लाइंस है ये किस में है? मीन के हम इसे रो बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये हॉरिजेंटल है हमारे पास। और ये अगर हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं मीन के वर्टिकली, इसे हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है? मीन के कॉलम है। ठीक है, इसी तरह आप देखें मीन के जिस तरह हमारे पास ये एग्जांपल है ना, ये इससे वाज़ह हो रहा है कि जो एलिमेंट्स हॉरिजेंटली प्रेजेंट है इसे हम बोलते हैं कि रोज़ हैं किसकी? मैट्रिक्स की। और जो हमारे पास मीन के वर्टिकल हूँ उसे हम बोलते हैं कि ये कॉलम है किसके? मैट्रिक्स के। लेट्स को हम बुक पर देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अब देखें, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स विद फॉलोइंग फॉर्मेशन इन अ मैट्रिक्स। The entries presented in horizontal way are called rows। जिसे मैंने बताया था कि हमारे पास जो एलिमेंट्स मीन के हॉरिजेंटल हों उसे हम बोलते हैं रोज। इसी तरह ही इन अ मैट्रिक्स देयर आर 3 rows and up to so on। इन अ मैट्रिक्स ऑल दी एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे। जो हमारे पास, जिससे मैंने बताया था कि अगर हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं अगर वर्टिकल प्रेजेंट है देन हम बोलते हैं कि ये कॉलम्स हैं किसके? मैट्रिक्स के। ओके, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? मीन के इसका मर्तबा क्या है? मर्तबा मतलब ये है कि जो भी हम मैट्रिक्स ले रहे हैं उसमें मीन के कॉलम्स कितने हैं और उसमें हमारे पास रोज़ कितनी हैं। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज़ जो हमारे पास आएंगे उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब कि लेट्स सपोज हमारे पास, मैं पहले मीन के एग्जांपल से क्लियर करता हूँ देन हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगर हमें एग्जांपल क्लियर होगी देन हम डेफिनेशन को समझना बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, देखिए हमारे पास ये है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखिए हमने इसको ऑर्डर बताना है, मीन के इसमें हमने ये बताना है कि इसकी रोज़ कितनी है और इसके कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, अब देखिए हमें मालूम है कि जो वर्टिकल होते हैं ये क्या होती है? रोज़। आप देख रहे हैं ये वर्टिकल हमारे पास रोज़ कितनी है, वो सॉरी हॉरिजॉन्टल रोज़ कितनी है? 2 है। ठीक है, और हमारे पास ये वर्टिकल कितने हैं? दे सकते 2 रोज़ है और 2 ही हमारे पास कॉलम है। ठीक है, इसका मतलब ये इसे हम डिनोट करते हैं 2/2। ठीक है, 2/2 का मतलब ये इसमें ये 2 पहले मीन के रोज़ को डिनोट करता है और 2 ये हमारे पास मीन के डिनोट कर रहा है कॉलम्स को। ठीक है, 2/2 का मतलब ये है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो क्या है? 2/2 या 2 क्रॉस 2। ठीक है, अब हम बुक पर देखते हैं।
देखिए द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। मैंने बताया था कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स की रोज होती हैं और कॉलम होते हैं वो ही मैट्रिक्स का ऑर्डर बताते हैं, ठीक है। इफ़ अ मैट्रिक्स एम हैज़ एम रोज, हम जो रोज़ है नंबर ऑफ रोज़ है हम उसे एम से डिनोट कर रहे हैं, और जो हमारे पास इसके कॉलम्स हैं उसे हम एन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। देन हम कहेंगे एम इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। मैंने बताया था कि जो हमारे पास पहले हमने रो को बताना है, मीन के रो कितनी है हमारे पास, देन हमने बताना है कि ये हमारे पास मीन के कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने ये बताया था ये रोज़ है और ये हमारे पास क्या है, कॉलम्स है। इसी तरह ही हमने कह दिया है कि एम बाई एन, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एग्जांपल है। अब देखें ये हमारे पास मीन के एग्जांपल है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 1 0 2। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, रोज़ है, ठीक है। एक ये रोज़ है और एक ये रोज़ है। इसका मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स में रोज़ कितनी है, 2 है, ठीक है। अब देखिए अब हमने देखना है इसके कॉलम्स कितने हैं, क्योंकि हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। अब देखें ये हमारे पास एक कॉलम, और ये हमारे पास नंबर 2 कॉलम, और ये हमारे पास क्या है, नंबर 3 कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/3, मीन के 2 रोज़ है और 3 हमारे पास क्या है, कॉलम्स है, ठीक है। इस तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इसके एलिमेंट्स है 1 2 3। अब देखें ये हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं ये मीन के एक हमारे पास रो है, ठीक है। और इसके हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, एक हमारे पास ये बन गया और एक हमारे पास ये बन गया और एक हमारे पास ये। इसका मतलब क्या हुआ कि इस मैट्रिक्स में जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, मीन की इसकी रोज़ कितनी है और इसके कॉलम्स कितने हैं। देखिए ये हमारे पास एक रो है, ठीक है, जिसका मीन के 1/, और इसमें कॉलम्स कितने हैं, एक कॉलम ये है क्योंकि वर्टिकल है ना, और इसके एक ये बनेगा और एक हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, 1/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 1/3, ठीक है।